मैं बता रहा हूँ आपको राजस्थान के कितने जिले हैं, कहाँ कहाँ पर है और उनको कैसे आसानी से याद किया जा सके। और मैप से देखिए, मैप से ज्योग्राफी है जो राजस्थान की, उससे पूरी हम मैप से बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो मैप हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैप अगर बात करें राजस्थान के जिलों की, तो राजस्थान में टोटल 33 जिले हैं और 33 में से 25 जिले ये सीमा सीमा पर आते हैं। जो सीमा है राजस्थान की जिलों और सॉरी राज्य और अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से मिलती हुई है, वो है 25 जिले हैं राजस्थान के। तो कैसे याद किया जाए कौन सा जिला कहाँ पर है, और ये याद करना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी हम पूरी हल कर सकते हैं इसी से। तो देखिए, बात करते हैं पहले कि शिव जी की बात करें, शिव जी की चोटी पर क्या होता है। तो शिव जी की चोटी पर बहती है गंगा, और ऐसे ही राजस्थान का मैप है जो उसकी चोटी है, तो उस पे भी गंगा है। गंगा से बना गंगानगर। तो एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि कुछ बच्चों का ग्रुप अपने टीचर के साथ घूमने निकला है और वो सबसे पहले गए हैं गंगानगर। और गंगानगर उन्होंने गंगा जी के दर्शन किए, और गंगा जी के किनारे पे बने हुए हैं मंदिर। और मंदिर किसका है गंगा के किनारे? हनुमान जी का। तो हनुमान जी से बना हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ है। अब गंगा के किनारे हनुमान जी का मंदिर है और मंदिर पे गए हैं, तो जाहिर है भोग भी लगा के आएंगे। तो चूरमे का उन्होंने भोग लगाया है, तो चूरमा, तो उससे क्या बनेगा? चूरू। गंगा जी है, गंगा जी के पास हनुमान जी का मंदिर है और मंदिर में हनुमान जी को लगाया है चूरमे का भोग। ठीक है, भोग लगा लिया। अब वो बच्चे जो घूमने निकले हैं, उन्होंने कहा है सर से कि सर हमें रेगिस्तान देखना है। तो रेगिस्तान दिखाने के लिए सबसे पहले उनके टीचर उनको गंगानगर से नीचे लेके आते हैं बीकानेर पे। बीकानेर में लेके आए, रेगिस्तान देखना था, लेकिन बीकानेर में रेगिस्तान की मात्रा इतनी नहीं है जितना वो देखना चाहते थे और उन्होंने सुना था। तो उन्होंने बोला सर हमें तो और देखना है, ये कोई रेगिस्तान इधर इतना खास नहीं है। तो वो उनको लेके आया है इससे नीचे जैसलमेर। और जैसलमेर में पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, बहुत गर्मी है। और वहां पे जैसे ही बच्चे पहुंचे हैं, उनको पहुंच गए हैं, वहां पे आई है बारिश, जोरदार बारिश आई है। तो बारिश से वहां की मिट्टी है वो बह के जाने लगी, बच्चे भी ऐसे हो गए। तो बारिश से आ गई बाढ़, और बाढ़ जैसलमेर से अगर बाढ़ चली है तो इधर चली है, तो ये क्या बन गया? बाढ़ से बाड़मेर। देखिए, गंगा जी गंगा के किनारे घूमने निकले थे, हनुमानगढ़ उन्होंने हनुमान जी का दर्शन किया और फिर चूरमे का भोग लगाया। उसके बाद जैसलमेर वो रेगिस्तान देखने निकले हैं, तो बीकानेर आए हैं, बीकानेर में कम था तो जैसलमेर आ गए। जैसलमेर में आ गई है बारिश, और बारिश से आ गई बाढ़, तो बाड़मेर। अब बाढ़ बाढ़ आ गई है, तो उनको बचाने के लिए कुछ लोगों ने जाल फेंका है। तो जाल फेंका है, तो जाल से बनेगा जालोर। जाल फेंका है, बाढ़ में बच्चे फंसे हैं, वहां से फेंका है जाल, और जाल में बच्चों के आगे हैं सिर, तो सिर से बनेगा सिरोही। बच्चों का सिर आ गया, बाढ़ आई है, उससे जाल फेंका है, जाल में बच्चों के सिर आ गए हैं। अब बच्चे नहीं रुक पाए वहां पे, तो उदयपुर में है झीलों की नगरी, झील ही झील बनी हुई है। तो सारी नदियां आके, बाढ़ का पानी है जो आके रुका है उदयपुर में, झीलों की नगरी उदयपुर। अब बच्चे यहाँ पे निकल गए हैं, जिन्होंने उनको बचा लिया। तो जैसलमेर में बाढ़ आई, बाढ़ में के बाद फेंका है जाल से जालोर, उसमें फंसे हैं बच्चों के सिर, सिरोही। और उसके बाद बच्चे आके झीलों की नगरी उदयपुर में आके उनको बचाया गया है। और यहाँ पे आके वो थक गए हैं, तो वो चले हैं नीचे विश्राम करने के लिए, रात हो चुकी थी। तो यहाँ पे पड़ता है डूंगर, डूंगर ही डूंगर है डूंगरपुर में। तो वहां पर उनको रुकने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिली डूंगरों की वजह से, तो वो आ गए हैं अब लास्ट में बांसवाड़ा। तो बच्चों ने यहाँ पे बांसवाड़ा आके रात्रि विश्राम किया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, उन्होंने सुबह फिर अपने टीचर से इच्छा जाहिर की है कि सर हमें हनुमान जी के दर्शन करने हैं। सर कल का दिन बड़ा खराब निकला, बाढ़ आ गई थी, उसमें यहाँ पे आके बच गए, सिर विर फंसे हैं जाल में, और यहाँ पे आके बच गए। तो वो सर उनको दर्शन कराने ले गए फिर से हनुमान जी के। तो हनुमान जी क्या है, यहाँ पे ऐसे लेटे हुए हैं। तो लेटे हैं, तो सबसे पहले हनुमान जी के नीचे से चालू करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पैर, और पैर से बनेगा प्रतापगढ़। पैर आ गए, पैर के बाद आते हैं ऊपर धड़ पे, धड़ मतलब चित्त, तो चित्त से बनेगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद अब उनके हाथ में रखी हुई है गदा, ये गदा रूपी है, तो इससे भीलवाड़ा। भारी है गदा,
उससे बन गया भीलवाड़ा। उसके बाद बच्चों को यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे पास में शिक्षा नगरी है कोटा, सीमावर्ती जिलों में आती है कोटा भी, तो कोटा आए हैं वो, और कोटा के पास ही बारह है, और बारह के बाद ही झालावाड़ है। उन्होंने सोचा जब शिक्षा नगरी आए तो यहाँ पे भी घूम के चले, तो बारह झालावाड़ भी घूमे, घंटियों का शहर झालरापाटन में भी घूम के गए हैं। उसके बाद उन्होंने काफी सुना था कि यहाँ से चंबल जाती है, चंबल में है डांग क्षेत्र, तो डांग क्षेत्र कोटा और इसके बाद पड़ता है सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर क्या है, गुंडों का जो डाकू है उनका एरिया है सवाई माधोपुर। वो अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं, सवाई, क्योंकि वो राज करते हैं वहां पे, और राजा जैसे पहले करते थे वैसे ही सवाई लगा के उन्होंने यहाँ पे, तो यहाँ पे चलता है गुंडा राज। तो सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर की एक बहन है काली, काली बहन है, काला रंग है उसका, तो ये होगी करौली। और करौली ने एक धर्म भाई बना रखा है उन्हीं उसकी तरह, तो यहाँ पर आता है जाटों का वंश, तो यहाँ पे वो भी बिल्कुल धाकड़ होते हैं, धांसू लोग हैं, तो धांसू से बनेगा धौलपुर। जाट जाट वंश इधर निवास करते हैं, तो इधर धांसू लोग हैं, तो उससे बन गया धौलपुर। और धौलपुर का भाई, इधर भी जाटों का एरिया है चौधरी, और उनको धौलपुर का भाई है भरतपुर। भरतपुर और भरतपुर ने अपने, भरतपुर और अलवर दोनों पास पास पड़ते हैं, और इनका कुछ भाईचारा भी चल रहा था इसका है। उसके बाद भरतपुर का बिल्कुल खास आदमी है अलवर। देखिए कोटा घूमे शिक्षा नगरी, उसके बाद कोटा बारह झालावाड़ घूम के गए हैं, उसके बाद आ गए डाकुओं के क्षेत्र में, सवाई माधोपुर उसकी बहन से मिले काली से, करौली से, और करौली उसका उसने अपना भाई बना रखा है धांसू है धौलपुर से, और धौलपुर का भाई भरतपुर, दोनों जाटों के एरिया हैं। और उसके बाद इसका खास आदमी अलवर से मिला है, अलवर का बड़ा भाई है जयपुर, ये अलवर है छोटा सा इसके पास रह रहा है, ये इसका बड़ा भाई है जयपुर। और जयपुर के पास रखी हुई है कटोरी, तो कटोरी होगी सीकर, और उसमें क्या भरे हुए हैं कटोरी में, झुंझुने, तो झुंझुनू से झुंझुनू। ये हो गए देखिए सीमावर्ती जिले। तो यहाँ पे भरतपुर था, भरतपुर का खास आदमी है अलवर, और अलवर का बड़ा भाई है जयपुर, और जयपुर के पास एक कटोरी रखी हुई है प्याले नुमा आकृति का है सीकर, और सीकर जो कटोरी है उसमें भरे हुए हैं झुंझुने, तो झुंझुने से बन गया झुंझुनू। ये तो हो गए अपने सीमावर्ती 25 जिले। अब बात करते हैं हमारे अंदर के जो जो जिले बने हैं बचे हैं, तो देखिए यहाँ पे है जोधपुर, जो ना पा, क्या है पे, जो ना पा, ये बस तीन चीजें याद रखना है, जोधपुर, ना से नागौर, और पा से पाली, जो ना पा, जोधपुर नागौर पाली। और देखिए अपना हृदय कहाँ रहता है बीच में, तो राजस्थान का हृदय है यहाँ पे बिल्कुल बीच में अजमेर, अजमेर है, और अजमेर को लग रहा है तिलक, तो तिलक के समान आकृति किसकी होगी, राजसमंद की, तिलक के समान आकृति है राजसमंद की, और तिलक लग रहा है अजमेर को। अब ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें अलवर और दौसा के बीच पड़ता है, अलवर और जयपुर के बीच पड़ता है दौसा, तो दौसा यहाँ पे आ गया इन दोनों का। तो और यहाँ पे है नवाबों की नगरी। अब देखिए जो ये सवाई माधोपुर है, यहाँ पे डाकुओं का क्षेत्र है, और डाकुओं के साथ रह रहे कि ये भी नवाबगिरी करने लग गया है, तो इधर है नवाबों की नगरी टोंक, इसको बोलते हैं नवाबों की नगरी, और टोंक की बहन बची है यहाँ पे बूंदी। तो दोस्तों ये थी हमारे जिला याद करने के तरीके, और कैसे आसानी से याद किए जा सकते हैं, ये आराम से आप देख सकते हैं। गंगानगर बीकानेर, यहाँ पे गंगा थी, उसको हनुमान जी का भोग, हनुमान जी का मंदिर है, उधर लगा है चूरमे का भोग। इसी तरह से मैंने आपको जैसे जैसे बताया, बिल्कुल आसानी से सारे जिले हम याद कर सकते हैं। और अंदर का जो था जो ना पा, उसके बाद अजमेर हृदय, और यहाँ पे तिलक लगा हुआ है राजसमंद, तिलक की समान आकृति है इसकी, और इसका जो पड़ोसी है वो भी नवाबगिरी करने लग गया, तो ये टोंक हो गया, टोंक की बहन आ गई बूंदी। थैंक यू दोस्तों।